राजा श्रेणिक मगध देश के अधीश्वर थे, साथ ही में एक कुशल राज्य शासक थे। उनकी महारानी का नाम चेलना था, जो कि जैन धर्म की अनुयायी थी और सम्यक दर्शन से विभूषित थी। एक दिन राजा श्रेणिक ने अपनी महारानी चेलना से कहा कि देखो, संसार में वैष्णव धर्म की अत्यधिक प्रतिष्ठा है। वह हमें मनचाहा सुख प्रदान करने में भी सक्षम है, इसलिए तुम्हें भी जैन धर्म को छोड़कर वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए। यह सुनकर महारानी चेलना राजा श्रेणिक से बोली कि नाथ, मुझे तो जैन धर्म पर ही अगाध श्रद्धा है और आज नहीं तो कल आपको भी जैन धर्म की महिमा का भान हो ही जाएगा। किसी दिन राजा श्रेणिक शिकार खेलने के लिए जंगल गए। वहां पर उन्होंने एक जैन मुनिराज यशोधर जी को गहन ध्यान में लीन देखा। चूंकि राजा श्रेणिक को जैन धर्म पर अत्यधिक द्वेष था, इस कारण उन्होंने यशोधर मुनिराज को देखते ही उन पर अपने शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। परंतु मुनिराज तो शांत और गहन ध्यान में लीन थे। वे शिकारी कुत्ते मुनिराज को मारने के लिए बड़ी निर्दयता के साथ उनके ऊपर झपटे, परंतु मुनिराज की शांत मुद्रा और तपश्चर्या के प्रभाव से वे मुनिराज की 3 प्रदक्षिणाएं देकर उनके समीप ही जाकर खड़े हो गए। यह सब देखकर राजा श्रेणिक को अत्यधिक क्रोध आया। उन्होंने क्रोधांध होकर उन मुनिराज पर शर चलाना प्रारंभ कर दिया, परंतु ये शर तो मानो ऐसे लग रहे थे कि जैसे फूलों की वर्षा हो रही हो, अर्थात उन बाणों के द्वारा मुनिराज को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची। वे बाण उनके शरीर तक पहुंच ही नहीं सके। परंतु इससे श्रेणिक का क्रोध और अधिक बढ़ गया और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया और वापस महल की तरफ आ गए। महल पहुंचकर राजा श्रेणिक ने पूरा घटनाक्रम अपनी महारानी चेलना को बताया। पूरा घटनाक्रम सुनकर महारानी चेलना को अत्यधिक आकुलता और दुख हुआ। वह उसी समय महाराजा श्रेणिक के साथ उसी स्थान पर गईं जहां पर मुनिराज ध्यानस्थ थे। उन्होंने देखा कि मुनिराज ध्यानस्थ हैं, परंतु एक मरा हुआ सांप जो अभी भी उनके गले में पड़ा हुआ है, उसके कारण हजारों लाखों चींटियां उनके शरीर से चिपकी हुई हैं। उन्होंने तुरंत ही चीनी मुनिराज के आसपास डाल दी और जिसकी सुगंध से वह सारी चींटियां मुनिराज के शरीर से धीरे धीरे हटने लगी और धीरे से महारानी ने मुनिराज के गले में पड़ा हुआ सांप भी निकालकर दूर फेंक दिया। राजा श्रेणिक ने मुनि हिंसा रूप तीव्र परिणामों के द्वारा उस समय 7वें नरक की आयु का बंद किया था, जिसकी स्थिति 33 सागर की है। परंतु इन सब अलौकिक घटनाओं को देखकर उनका पत्थर के समान कठोर हृदय द्रवीभूत हो गया। उन्हें अपने मन में अत्यंत पश्चाताप हुआ। इस कारण उन्हें मुनि के प्रति पूज्यता के भाव जागृत हो गए और वे धीरे से मुनिराज के पास गए और उनके चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। कितनी देर पश्चात मुनिराज का ध्यान हटा। यशोधर मुनिराज ने राजा श्रेणिक के हित के लिए उपयुक्त समझकर उन्हें पवित्र अहिंसामयी जैन धर्म का उपदेश दिया, जिसका राजा श्रेणिक के मन पर अत्यंत प्रभाव पड़ा। चूंकि उन्हें अपने कृत कर्म पर अत्यधिक पश्चाताप हो रहा था, इस कारण उन्होंने मुनिराज के उपदेशों के द्वारा सम्यक्त्व को ग्रहण किया और सम्यक्त्व ग्रहण करने के कारण उन्होंने जो 7वें नरक की आयु का बंद किया था, वह स्थिति उस समय घटकर पहले नरक की रह गई, जिसकी आयु 84,000 वर्षों की है। यशोधर मुनिराज ने राजा श्रेणिक और महारानी चेलना को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। अब हम अपनी बात करते हैं। जो जिसके पास होता है वह दूसरों को देता है। हमारे पास क्रोध है, अपशब्द हैं, और यदि हम होते तो वही दूसरों को देते,
परंतु मुनिराज ने राजा और रानी को दोनों को ही धर्मवृत्ति का आशीर्वाद दिया, क्योंकि उनके पास ना तो क्रोध है और ना ही अपशब्द है। जैसे बाल्टी कुएं में डालते हैं तो यदि साफ पानी होता है तो साफ पानी बाहर आता है, और यदि मैला पानी होता है तो मैला पानी बाहर आता है। सवाल यह नहीं है कि बाल्टी कैसी है, सवाल यह है कि कुएं में कैसा पानी है। सांप डालना और निकालना यह तो बाल्टी तुल्य है, बाहर वही आता है जो कि भीतर होता है।